नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाइनेंशियल एडवाइज़र। और बहुत से लोग मुझे जसमोहन बिहारी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि मैं लेखन का कार्य भी करता रहा हूं। मित्रों, यह वीडियो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद में बना रहा हूं, काफ़ी अंतराल के बाद में बना रहा हूं। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, लेकिन सारे पूर्वाग्रह, सारी त्रुटियां एक तरफ रख के अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, तो इसके सारे लाभ उठा पाएंगे। और काफ़ी अध्ययन के बाद यह मैं वीडियो तैयार कर पाया हूँ। हालांकि कुछ ही बातें मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस होता है, और दूसरे इंश्योरेंस में सेविंग्स भी होती है। टर्म इंश्योरेंस केवल रिस्क कवर करता है। उसमें जो वास्तविक टर्म इंश्योरेंस थे, उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज मार्केट को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, लोगों की सोच को देखते हुए कि भाई जो पैसा जमा किया है वो तो मिलना ही चाहिए, तो उसके मायने बदल जाते हैं और इंश्योरेंस महंगा भी हो जाता है। लेकिन युवा टर्म इंश्योरेंस जिसके लिए मैं बता रहा हूँ, वो LIC का नया टर्म इंश्योरेंस है। पहले जीवन अमर टर्म इंश्योरेंस एक ही हुआ करता था, अब 3 टर्म इंश्योरेंस हैं, युवा टर्म इंश्योरेंस और टेक टर्म इंश्योरेंस। टेक टर्म इंश्योरेंस केवल ऑनलाइन लिया जा सकता है, लेकिन जो इंश्योरेंस आप, ये तो टर्म इंश्योरेंस है, और जो सामान्य इंश्योरेंस भी जो भी ऑनलाइन लिया जाता है, उसमें कुछ खामियां रह सकती हैं जिन्हें आप बार बार पूरा करते रहेंगे, और हो सकता है भगवान ना करे क्लेम आ जाए, और क्लेम आने पर अगर कमी रह जाती है तो फिर उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए अधिक से अधिक कोशिश तो यही होना चाहिए कि किसी के मार्गदर्शन में लिया जाए। हम इस चीज़ से डरते हैं कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अब कोई आदमी तुम्हें सारी गाइडेंस देगा, सर्विस देगा, सेवा देगा, उसका कुछ तो चार्ज होगा, और होना भी चाहिए। आप कोई मेहनत करेंगे तो आपको भी चार्ज मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी जो हमारे अभिकर्ता भाई हैं, वो आग्रह करने पर बहुत से लोग, मैं तो नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन बहुत से लोग इसको जो कमीशन है वो छोड़ देते हैं, और उससे भी ज़्यादा छोड़ देते हैं। वो उनकी मजबूरी रहती होगी, लेकिन मुझको जो लोग समझ पाते हैं वो मेरे से कभी भी उस चीज़ का आग्रह नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत करके उन्हें बेनिफिट भी देने की कोशिश करता हूँ। तो आइए समझें। एक तो और भी टर्म इंश्योरेंस है जो हो सकता है कि LIC से सस्ते लगते हैं। LIC ही क्यों? यह एक भारत सरकार का उपक्रम है, और मैं तो ये कहूँगा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, भारत सरकार को काफ़ी कुछ मजबूत करने वाला उपक्रम है। LIC ने समय समय पर, और जो खराब अवसर आ जाने पर अचानक अकस्मात, केवल आदमियों की ही मजबूरी में काम नहीं आया, देश की मजबूरी में भी LIC काम आया है, और उसने देश की सेवा की है, देश को पैसा निकाल के दिया है, देश के शेयर स्थिर किए हैं। तो LIC का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा भाग रहा है भारतीय इकोनॉमी में। वह एक अलग विषय है, उस पर समय मिला तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और भी मनीषियों की, ज्ञानियों की वीडियो हैं इस पर, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। मैं समझता हूँ पहले बात कर लेते हैं कि LIC का ही क्यों, क्योंकि बाद में युवा टर्म की जानकारी दी जाए, ताकि जो उचित समझें वो आगे सुने। और LIC का ही क्यों, इसलिए सबसे पहला कारण तो मैंने बताया कि ये भारत सरकार का उपक्रम है, और भारत सरकार के माध्यम से उनके अंडर में ये चल रहा है। तो इसमें जो है क्लेम सेटलमेंट होने की अधिक से अधिक जो है संभावनाएं रहती हैं, और दूसरे प्राइवेटों में होता क्या है कि वे पॉलिसी करने की जल्दी रखते हैं। LIC का टर्म इंश्योरेंस आपको मिलने में टाइम लग सकता है, आपको LIC का टर्म इंश्योरेंस लेने में दिक्कतें आती हैं बहुत से लोग। इसलिए LIC का टर्म इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा तो इसलिए नहीं लेते कि वो कुछ महंगा नज़र आता है। लेकिन जो युवा टर्म इंश्योरेंस है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और बल्कि और कई कंपनियों से तो सस्ता भी है। इसलिए युवा टर्म इंश्योरेंस और महंगे सस्ते के हिसाब से ठीक है।
और दूसरी बात ये है कि देखिए, जब आप टर्म इंश्योरेंस कराते हैं तो आप खुद सक्रिय होते हैं और आप उन सारी कमियों को जो ज़रूरत पड़ेगी उनको पूरी कर सकते हैं। और दूसरी कंपनियां जल्दी बीमा देने के लिए क्या करती हैं कि जो चीज़ें पूर्ति हो गई उन्हें वह जमा कर लेती है, बाकी चीज़ों को बाद में धीरे धीरे पूरा कराती रहती हैं। तो किस्तें उनके पास जाना शुरू हो जाती हैं, आप बंध जाते हैं और आप उन कमियों को पूरी करने लग जाते हैं और बाद में वे आपके रहते तो पूरी हो जाती हैं, भगवान ना करे और खुदा न खास्ता अगर क्लेम पहले आ जाता है, क्लेम आ जाता है तो अगर अर्ली क्लेम आया तो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा अगर क्लेम 5 साल के बाद में 3 साल के बाद में आता है तो उसमें भी बहुत सारी क्वेरियाँ रह जाती हैं। लेकिन LIC करती क्या है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन पहले पूरी करवा लेती है और तभी वो ठोक बजा के बीमा देती है, तो बाद में भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं रहती। वैसे भी परिवार के मुखिया के चले जाने के बाद में कुछ तो मतलब जो है उतनी जानकारी हमारे परिवार को नहीं हो सकती है और उतने वे धक्के नहीं खा सकते, उतने वे प्रयास नहीं कर सकते जितना एक परिवार का मुखिया खुद कर लेता है। और जब वे नहीं रहते हैं तो जितनी बुद्धि होती है, जितना उनका दिमाग होता है, जितनी उनकी पहुंच होती है, वो भी पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ पाती क्योंकि वो आहत हो चुके होते हैं, तो उनकी वो शक्ति काम नहीं आती है। इसके कारण से वो क्लेम अनसेटल भी रह जाते हैं या भारी भरकम राशि वकील को देनी पड़ सकती है। इसके अलावा वो लंबे खिंच सकते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिस कारण से हमें और दूसरी में प्राइवेट कंपनियों की बजाय LIC का ही इंश्योरेंस लेना चाहिए और ख़ास करके टर्म इंश्योरेंस LIC का ही लेना चाहिए। मित्रों, ये तो बात हुई कि LIC का ही क्यों लें। अब दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि दरअसल हम टर्म इंश्योरेंस लेते क्यों हैं। टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत वे लोग महसूस करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि आज तो मैं मेरे परिवार को अच्छी तरह से चला रहा हूँ, खुदा न खास्ता यानी कि जो बहुत अधिक अपने परिवार से प्रेम करते हैं और ये चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी परिवार की ज़रूरतें पूरी होती रहें, उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जो इतने मतलब जो है खुददार लोग होते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, वे ही लोग टर्म इंश्योरेंस को लेते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जब हम ये मान लेते हैं कि मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी दुखद हो सकता है और उसका कोई मतलब जो है हम आकलन नहीं कर सकते, इसलिए हम टर्म इंश्योरेंस के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें मैं सलाह दूंगा कि आप कभी भी टर्म इंश्योरेंस को जो है ना तो सिंगल प्रीमियम जमा कराएं और ना ही उसमें PPT रखें। PPT का मतलब वो सॉरी, ना तो सिंगल प्रीमियम करें और ना लिमिटेड प्रीमियम करें। यानी कि टर्म इंश्योरेंस में ऑप्शन होते हैं 10 साल में या 15 साल में आप टर्म इंश्योरेंस की जितनी भी अवधि है, चाहे 40 साल की रखें, 35 साल की रखें, 22 साल की रखें, तो उस अवधि में पेमेंट ना करके और लिमिटेड प्रीमियम में 15 साल में अथवा 10 साल में वो जो उसका शुल्क है टर्म इंश्योरेंस का, उसको पूरा जमा करा दिया जाए। जब अनिश्चितता के कारण हम बीमा ले रहे हैं तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम ना तो सिंगल प्रीमियम लें, रेगुलर प्रीमियम रखें। हो सकता है उसमें थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा आ जाए, लेकिन इसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि मान लो आप 1 करोड़ का बीमा लेना चाहते हैं, आप 50 लाख का बीमा लीजिए, 60 लाख का बीमा लीजिए या 70 लाख का बीमा लीजिए। और उसमें एक ऑप्शन होता है, टर्म इंश्योरेंस में ऑप्शन होता है, एक तो लेवल सम एश्योर्ड का और एक इंक्रीज सम एश्योर्ड का। आप 1 करोड़ का लेना चाहते हैं तो आप 60 लाख का ले लीजिए, 50 लाख का ले लीजिए और 5 उसमें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड रखिए, ताकि जो 1 करोड़ की आपकी प्रीमियम है उसी के अंदर सब मैनेज हो जाए। आपने मान लो 60 लाख का बीमा ले लिया और उसकी इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड रख दिया, तो वह 5वें साल से बढ़ना शुरू होगा, 10% बढ़ता जाएगा और 15वें साल डबल हो जाएगा। जिस समय रिस्क ज़्यादा बढ़ती है उस समय वो बढ़ के आपका डबल हो जाएगा। तो 50 का भी लिया तो वो आपका 1 करोड़ का हो जाएगा। इसके अलावा जो आप रही बात आगे की प्रीमियम आप कहाँ से देंगे, इसके लिए आप उस बचे हुए पैसे में से, क्योंकि जब आप 1 करोड़ की प्रीमियम भरेंगे और उसकी जगह आप 60,000 की भरेंगे तो अच्छी खासी उसमें से बचत होगी और उस प्रीमियम में
आप एक कोई सेविंग प्लान खरीदिए, और मैं एडवाइस करूँगा कि ऐसा प्लान खरीदिए जिसमें 10 साल के बाद में, 12 साल के बाद में, 15 साल के बाद में आपको इनकम शुरू हो जाए। LIC का जीवन उमंग प्लान है जिसमें 15 साल के बाद में इनकम शुरू हो जाती है, और एक उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि उसमें हर साल आदमी का बीमा बढ़ता है। मान लो आपने 5 लाख का आज बीमा कराया, और 5 लाख का बीमा, 5 लाख का अगर टर्म इंश्योरेंस दे दिया जाए और 30 लाख 3 गुना एक्सीडेंटल दे दिया जाए, तो ये सब मिला के 5 तिया 15 और 520 लाख का, 5 दूनी 10 और 15 25 लाख का बीमा हो जाता है। 5 लाख का बीमा, 15 का एक्सीडेंटल हो जाता है, और 10 लाख का आपका मेन बीमा हो जाता है। अगर आप उसे कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, 5 लाख का वो कराते हैं तो 15 लाख का बीमा वो हो जाता है, और 70 लाख का या 60 लाख का या 50,000 का, आपने 50 लाख का बीमा आपने टर्म इंश्योरेंस प्योर ले लिया। अब 15 साल के बाद में आपको दिक्कत आएगी प्रीमियम जमा कराने की, तब तक आपकी जीवन उमंग से इनकम शुरू हो चुकी होगी, तो आप उसकी बाकी की प्रीमियम भर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। और 70 आपकी मैक्सिमम 65 साल 70 साल तक रिस्क रहती है, और मैं तो कहता हूँ 60 साल तक ज़्यादा रिस्क रहती है। टर्म इंश्योरेंस को 60 साल तक रखें या 65 साल तक रखें, तो तब तक की जो एक्स्ट्रा किस्त है वो भी उससे मैनेज होगी, और आपको जो रेवेन्यू मिलना शुरू होगा वो आपको जब तक मिलेगा, जब तक आप उसको, जब तक आपकी लाइफ रहती है तब तक मिलेगा। 99 साल की उसकी जो है टर्म है। आपका जीवन अगर नहीं रहता है तो आपके नॉमिनी को मिलेगा। और इसके अलावा भी उसमें जो है रिस्क कवर हमेशा बढ़ता जाएगा, और वह आप 70 के होते हैं, 60 के होते हैं, तो वो रिस्क कवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ता रहता है, और लगभग दुगने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इस पर मनन करें। टेबल अपने एजेंट से, अपने सलाहकार से उसकी टेबल लें, उनको सामने बैठकर समझें, तब आपको इनकी खामियों को और पूरे मन से समझें। देखिए, आपने कोई मन में पहले ही निश्चय कर लिया है, आपने पॉलिसी बाज़ार को देख के, आपने यूट्यूब पे वीडियो देख के आपने पहले से ही सेटल कर लिया है कि मैं तो यही करूँगा, तो फिर आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो आप उसको एक लिमिटेड उसमें समझ पाएंगे। लेकिन आप पूरे समर्पण से समझेंगे कि हो सकता है कि इसमें भी नया मुझे कुछ सीखने को मिले। आप पूरे स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र भाव से इस वीडियो को सुने, और जब वो कोई सलाहकार हमें कोई चीज़ समझाता है तो उसे, क्योंकि उसका भी टाइम ख़राब हो रहा है, हमारा भी टाइम लग रहा है, तो उसे पूरे मन से समझें। या फिर यूँ कह दें कि, या फिर दोबारा आने के लिए उनको कहें, ताकि आपका और उनका दोनों का समय ख़राब नहीं हो। तो आप पूरे मन से किसी चीज़ को समझें, आप वीडियो को भी ध्यान से देखें और अच्छी तरह से समझें। 1 बार नहीं, 2 बार देखें, 3 बार देखें, स्क्रिप्ट करके देखें, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और आपको वाकई लगेगा कि मैंने जो ये निवेदन किए हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। धन्यवाद मित्रों। एक बार और मैं बताता हूँ कि एक तो टर्म इंश्योरेंस को 1 करोड़ का लेना चाहते हैं तो आप सिंपल भी ले सकते हैं, वैसे जो रेडीमेड पॉलिसियाँ कंपनियों ने बनाई हुई हैं वो भी ले सकते हैं। और ये मैंने बता ही दिया कि LIC ही क्यों, और क्योंकि LIC में बहुत से जो सेटलमेंट होते हैं प्लानों के, वो सेटलमेंट सिंपैथी बेस पर भी हुए हैं, और दूसरी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि वो कमाने के लिए बैठी हैं, वो कभी भी नहीं देंगी। और जो सरकारी कंपनियां हैं वो पब्लिक हेल्प के लिए, पब्लिक हित के लिए बैठी हैं। और LIC तो ऐसी कंपनी है जो देश से केवल हेल्प नहीं लेती, देश को हेल्प देने वाली कंपनी है। और इसमें जब कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है तो वो सबके भले की बात उनको समझाई जाती है। इसलिए LIC के कर्मचारी में और अन्य डिपार्टमेंटों के कर्मचारी में भी आपने फ़र्क देखा होगा कि LIC का जो कर्मचारी है हमेशा हेल्पिंग नेचर का होता है, और वो हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अधिक से अधिक मेरा मानना है कि LIC का ही टर्म प्लान लेना चाहिए। और दूसरा, जो चीज़ बाज़ार में जैसी मिल रही है वैसी तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन उसे अपने हिसाब से भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, ये हमारे सलाहकारों पर निर्भर कर सकता है। तो इसको अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करें। और इसमें एक दूसरा प्लान, यदि आपको जो भी सूट करता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जीवन उमंग लें, हो सकता है आप मनी बैक लें, हो सकता है कोई आप ऐसी पॉलिसी लें जो जिसमें अगर आपके 10 साल की, 5 साल की प्रीमियम बच रही है तो 5 साल की प्रीमियम में उसकी मैच्योरिटी से आपको पैसा मिले। लगातार उसकी किस्तें बनाई जा सकती हैं, उससे उसकी किस्त भी मिल सकती है, और आपको भी
उसका पैसा मिल सकता है। तो वो आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ये अपने सलाहकार से आप सलाह करें, जो अध्ययन करते हैं वही सलाहकार आपको बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको इससे लाभ मिलेगा। आप जो है डायरेक्ट युवा टर्म या कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेने की बजाय उसे पूरी रकम का ना लेकर, क्योंकि आगे की किस्तें आप कैसे देंगे, लंबा उसे नहीं चला पाएंगे, जितना लंबा करेंगे उसकी किस्तें बढ़ेगी। तो इसलिए उसकी अवधि भी कम की जा सकती है। मैक्सिमम इसे 60 और 65 से ज़्यादा नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि 70 के बाद तो वैसे भी कोई बेनिफिट इतना नहीं मिलता है, और रिस्क भी 60 से 65 के बीच में सारी हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं। तो 60 और 65 के बाद में टर्म इंश्योरेंस को चलाना सस्ता नहीं, महंगा ही होता है, क्योंकि हर साल के हिसाब से इनकी किस्तें बढ़ती हैं। वो शुरू में कम लगती ज़रूर हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो बढ़ती हैं। तो खाली टर्म इंश्योरेंस ना लेकर एक सहायक पॉलिसी ज़रूर लें, ताकि हम उसे आगे चला सकें और अधिक समय तक उसे चला सकें और उसकी किस्तों का भार हमारे ऊपर ना पड़े और कोई रेगुलर इनकम हमें भी मिल सके। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। यदि कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आप कृपया मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इन्वेस्ट में पैसा लगाने वाले का जो है उद्देश्य पूरा होना चाहिए और अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया अवश्य मुझे बताएं और